हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाज़िया, और मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सी गोला कबाब मसाले की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है लेकिन खाने में इतनी लजीज है ना कि बयान नहीं कर सकते। आगे आ रही है बकरीद, और अगर बकरीद में हमने ये रेसिपी नहीं बनाई तो फिर क्या बनाया। वैसे तो आप इसे आम दिनों में भी बना सकते हैं, लेकिन बकरीद में तो अगर आपने इसको बना दिया और अपने रेसिपीज़ में इसको शामिल कर लिए तो कोई भी मेहमान आने के बाद आपकी तारीफ़ करे बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये मेरी गारंटी है। तो सच में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, और ट्राई करने के बाद मुझे इसका फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। और ये इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। गोला कबाब मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो कीमे को अच्छी तरीके से घर में पीस लिया है। आप चाहें तो बाज़ार के कीमे को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मोटा हो तो उसे घर में ला के मिक्सी में अच्छा महीन पीस लें। अब इसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन 2 बड़े साइज़ की प्याज को हमने अच्छी तरीके से चॉप करके छलनी पे रख दिया था, ताकि सारा पानी इसका ड्रेन हो जाए। अब इस प्याज को फिर से हम हाथों से दबा दबा करके कीमे में ऐड करेंगे। जो बचा कुचा पानी होगा वो भी निकल जाएगा। प्याज को हम जितना दबाएंगे उसका सारा पानी सुखा देंगे, तब हम इसमें ऐड करेंगे। ज़बरदस्त आपके कबाब बनेंगे। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्ची, तीखा आप जितना खाएंगे उतनी ही चॉप करिए, थोड़ी धनिया पत्ती के साथ अच्छी तरीके से चॉप कर लिया, और यहाँ पर अपने कीमे में ऐड कर लिया। 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि ये है आधा किलो कीमा, तो इसमें तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच नमक ऐड करा है। साथ में हम ऐड करेंगे इसके अंदर 2 चम्मच लहसुन का पाउडर। अगर लहसुन का पाउडर आपके पास नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें जिंजर पाउडर यूज़ करा है। जिंजर पाउडर की जगह आप जिंजर का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश पेस्ट। चूँकि इस कबाब के अंदर ग्रीन चिलीज़ का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त अच्छा लगता है, इसीलिए हम लाल मिर्चों का यूज़ थोड़ा कम करेंगे। आधा चम्मच हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप अगर हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च ऐड करना चाहते हैं ज़्यादा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मिर्चें ज़्यादा मकदार में डालें, लेकिन कबाब हैं तो फ्लेवर के लिए मिर्चें तो चाहिए। 1/4 टीस्पून हम ऐड करेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर। साथ में ऐड करेंगे हम आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। आधा ही चम्मच हम कबाब के मसाले का पाउडर डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने यहाँ पर भुने हुए ज़ीरे का पाउडर ऐड करा है। साथ में हम ऐड करेंगे अब इसके अंदर आधा चम्मच वाइट पेपर पाउडर, और आधा ही चम्मच हम लेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर नहीं है तो आप पूरा 1 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर इसके अंदर ऐड कर लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़बरदस्त फ्लेवर के लिए 1 चम्मच भर के अनारदाने का पाउडर। ये तो ऐसी चीज़ है ना कि आपके कीमे का और आपके कबाब का टेस्ट ही चेंज कर देती है, तो इसको इसलिए ज़रूर डालें। 1 चम्मच हम हंग कर्ड यूज़ करेंगे। बिल्कुल गाढ़ी दही हो वही यूज़ करिएगा, पानी वाली दही बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। 1 मुट्ठी भर के हम इसमें तली हुई प्याज ऐड करेंगे क्रश करके। साथ में हम इसमें 2 से 3 चम्मच रोस्टेड चने का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास रोस्टेड चने का पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर बेसन भून करके, रोस्ट करके, उसके बाद यहाँ पर ऐड कर लें। 2 से 3 चम्मच हम मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, जिससे इसके अंदर एक सलोना और सोंधापन आता है। ये बहुत ज़रूरी है, मस्टर्ड ऑयल ऐड करें। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें ऐसे मिक्स करना है, इसकी मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मिक्स करना है हमें जैसे ये सब एक जान हो जाए। जैसे आप आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से इसको गूंथ लीजिए। बस इतना समझ लीजिए कि जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे और लजीज आपके कबाब तैयार होंगे, क्योंकि रेस्ट करने से पहले हमें इसको एक हाथों से अच्छी तरह से मसलना होता है। जितना अच्छा हम मसल करके इसकी एक जान करेंगे, इसको मिक्सिंग करेंगे, उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर खिल के आएगा। वैसे तो अगर आप चाहें तो इसको एज अ स्टार्टर भी यूज़ कर सकते हैं। आधे कबाबों का आप स्टार्टर बना लें, आधे कबाबों को आप ग्रेवी में लगा लें। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी 2 रेसिपीज़ तैयार हो जाएंगी। तो आपकी मर्ज़ी है कि आपको किस तरह से इसको पकाना है। इसको चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए हम 1 चम्मच चाट मसाला भी ऐड करेंगे, और फिर से इसकी अच्छी से मिक्सिंग करेंगे। ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं और अपने घर वालों के साथ इस रेसिपी को फुल एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, नो डाउट आपको बना के बहुत मज़ा आने वाला है, और आपके घर में सबको इतनी पसंद आएगी ना, कोई भी बंदा ऐसा नहीं हो सकता जिसको ये रेसिपी पसंद ना आए। लेकिन एक बार तो इसके लिए बनाना बनता है ना।
आप बना के ट्राई करके देखिए, सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। बच्चे बड़े सभी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे और आपसे बार बार इस रेसिपी की डिमांड करेंगे। चलिए, तो अब हमारी अच्छी से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। हम इसको कवर करके साइड करके रख देंगे। अब हम करेंगे इसके मसाले के भूनने की तैयारी। जब तक हमारे कबाब का मसाला रेस्ट कर रहा है, हम पैन में ऐड करेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल के। उसको अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। साथ में हम ऐड कर देंगे चॉप करा हुआ प्याज। 3 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने अच्छी तरीके से चॉप करके यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब इसकी रॉ स्मेल जब तक नहीं जाती और जब तक ये सॉफ्ट नहीं होता, हमें इसे प्रॉपर तरीके से भूनना है। भुनाई इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्याज की रॉ स्मेल और इसकी सॉफ्ट होने तक अच्छी तरीके से भून लिया, तब आपका मसाला बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होने वाला है। और जब हम प्याज तल रहे होंगे, साथ में हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक, क्योंकि हमारे कबाब में भी नमक है, तो इसलिए ख्याल रख करके नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। साथ में प्याज के इसलिए नमक स्टार्टिंग में डाला जाता है ताकि प्याज अच्छी तरीके से डालने के बाद गलती है, तो इसीलिए हम प्याज के तलने के टाइम पे स्टार्टिंग में ही नमक ऐड कर लेंगे और इसकी प्रॉपर भुनाई करेंगे। जैसे ही हमारी प्याज सॉफ्ट होगी, हम इसमें 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसकी भी रॉ स्मेल हमें पहले निकालनी है, तभी हम सारे मसाले ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर ही जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम तेज़ आंच पे भुनेंगे ना, बिल्कुल रॉ स्मेल निकल जाती है, तब हम इसमें अपने सारे मसाले ऐड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा आपको तामझाम नहीं करना। आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। कोई ज़्यादा हम तामझाम नहीं करेंगे मसालों में, बहुत सिंपल से मसाले रखेंगे क्योंकि कबाब में मसाले बहुत सारे हैं। 2 से ढाई चम्मच हम यूज़ करेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर अगर आप खाना कम पसंद करते हैं तो आप इसको कम कर सकते हैं क्वांटिटी में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को धनिया पाउडर का फ्लेवर थोड़ा कम पसंद आता है, तो आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं। साथ में आधा छोटा चम्मच हम ऐड करेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। बस इतने मसाले हमारे काफ़ी हैं। इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। 2 से 3 मिनट सिर्फ हम इसको भूनेंगे, रोस्ट करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे दही। अभी हमने स्टार्टिंग से ही अपने प्याज के टाइम से ही फ्लेम को कर रखा है तेज़ पे, हाई फ्लेम पे ही हम इसकी भुनाई कर रहे हैं अच्छी तरीके से। बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप भारी तले का बर्तन लें ताकि आपको पकाने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो, या आप नॉन स्टिक पैन लेते हैं तो भी अच्छा है। इससे मसाले बिल्कुल भी नीचे चिपकते नहीं हैं। अब हमारे मसालों की हो गई है भुनाई 2 से 3 मिनट के अंदर। हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम दही। फ्रेश दही हमें यूज़ करनी है, बिल्कुल भी खटास नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना है दही को ऐड करने के टाइम पे। हमेशा कभी भी किसी भी ग्रेवी के लिए जब हम दही ऐड करते हैं तो दही हमारी हमेशा फ्रेश होनी चाहिए। अगर हम खट्टी दही यूज़ करेंगे तो पूरा हमारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, इस चीज़ का बहुत ज़बरदस्त ख्याल रखना है। अब हमें अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद इसको करनी है अच्छे से भुनाई प्रॉपर। चूँकि हमारे मसाले और हमारे अदरक लहसुन की रॉ स्मेल और प्याज की रॉ स्मेल अच्छी तरीके से निकल चुकी है, तब हम इसकी हम ज़्यादा भुनाई करेंगे नहीं, ओनली 5 से 7 मिनट हम इसको भूनेंगे। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आधा कप के करीब, और इसको धीमी धीमी आंच के ऊपर हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड हम कबाब की तैयारी कर लेंगे। हमने पानी ऐड कर लिया है आधा कप के करीब, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम कर देंगे इसको कवर, और गैस की फ्लेम को करेंगे सिम, और इसे धीमी धीमी आंच के ऊपर पकने देंगे। बीच बीच में हमें बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बीच बीच में चम्मच को चलाते रहना है हमें। दूसरी साइड हम अपने कबाब बनाने की तैयारी कर लेते हैं। बीच बीच में लेड को हटाकर अपनी ग्रेवी को चलाना बिल्कुल भी ना भूलें, वरना आपकी ग्रेवी नीचे से लग सकती है और फ्लेवर ख़राब हो सकता है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें। चलिए, अब हमारे कबाब के मसाले हो गए हैं बिल्कुल रेडी और एक जान हो गया। क्या ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से अभी से ही। अब हम कबाब बनाने के लिए लेंगे एक पेंसिल। आप पेंसिल भी ले सकते हैं, या आप कोई भी स्ट्रॉ मोटा हो वो ले सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो। पेंसिल मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है कि अगर आपके पास कबाब बनाने वाले स्ट्रॉ नहीं हो, ये रॉड नहीं हो, तो आप पेंसिल से भी आराम से कबाब बना सकते हैं। पेंसिल मैंने बिल्कुल नई ली है, बिल्कुल भी यूज़ करी हुई नहीं ली है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है क्योंकि बच्चे मुंह वगैरह में पेंसिल डालते हैं, तो यूज़ करा हुआ अगर लें तो उसे पहले धो लें। अब जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ उस तरह से ही आप कबाब को असेंबल करते चले जाएं और एक एक करके इसके सारे ऐसे ही कबाब बनाते चले जाएं। और अगर आपको आसानी से बनाना है तो पहले एक राउंड सा बॉल बना लें अपने हाथ में, और बॉल बनाने के बाद उसके अंदर इंसर्ट करें पेंसिल बीच में से। आपके बिल्कुल परफेक्ट से गोला कबाब हो जाएंगे रेडी। इसी तरह से हम सारे गोला कबाब रेडी कर लेंगे। बहुत ही आसानी से आपके सारे गोला कबाब पहले आप बना के रेडी कर लीजिए। उसके बाद हम करेंगे इसको शैलो फ्राई। हमें डीप फ्राई नहीं करना है, इसको सिर्फ हम शैलो फ्राई ही करेंगे।
इतने मज़ेदार होते हैं ना कि आप ये शैलो फ्राई करके ऐसे ही खा सकते हैं प्याज और चटनी के साथ। ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। मैं कह रही हूँ बार बार आपको, अगर आपने एक बार बनाया ना, आप इसको बार बार बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है। अब चलिए, हमारे सारे गोला कबाब इसी तरह से हमने बना के रेडी कर लिए हैं। एक पैन लेंगे, हम उसे गैस पे चढ़ाएंगे, साथ में हम अपने मसाले को भी बीच बीच में खोल के चलाते रहेंगे। मसाला प्रॉपर हमारा बिल्कुल हो गया है रेडी। चाहें तो गैस की फ्लेम को कर दें बंद। अब इसको फ्राई करने के लिए, गोला कबाब को फ्राई करने के लिए हम ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल, 2 से 3 चम्मच। उसके अंदर हम, जब तक हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म नहीं हो जाएगा, कबाब नहीं ऐड करेंगे। जैसा ही तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, हम उसमें एक एक करके अपने सारे कबाब को असेंबल करते चले जाएंगे, डालते चले जाएंगे। हाँ, ख्याल रहे बहुत ऊंचे हाथ से मत डालिएगा, वरना तेल उड़ करके आपके हाथों पे आ सकता है, जिससे आपके हाथ जल सकते हैं। तो थोड़ा आराम से सिम करके गैस को, और आराम से आप नीचे हाथों से डालिए कबाब को। बिल्कुल प्रॉपर आपके कबाब सेट हो जाएंगे इसके अंदर। कवर कर दें अगर आप चाहें तो। कवर करने के बाद इसको करना है हमें मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई। मीडियम फ्लेम के ऊपर जब हमारी एक साइड से फ्राई हो जाएंगे कबाब, हम उसे टर्न कर देंगे और दूसरे साइड से भी हम कवर करके इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे होते हैं तो ये पानी छोड़ता है। हमें याद रखना है कि जब तक इसका सारा पानी नहीं सूख जाएगा तब तक हमें इसे फ्राई करना है। जब कबाब हमारा थोड़ा टाइट हो जाए तब हम इसको अच्छी तरीके से तेज़ आंच के ऊपर भुनाई करेंगे। ये अपने आप ही सारा पानी ऑब्जर्व कर लेगा और आप फिर इसके बाद चम्मच का यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी चम्मच यूज़ मत कीजिएगा, वरना आपके कबाब टूटने लगेंगे। जब आपके दोनों साइड से कबाब अच्छी तरीके से पक जाएं तब आप चम्मच का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब भी आप बिल्कुल लाइट हाथ से ही कबाबों को चलाएं। कबाब बिल्कुल परफेक्ट आपके तैयार होकर रेडी हैं। अब इसको आप चाहें तो आधे ड्राई सर्व करें और आधों को ग्रेवी में ऐड करें। मैं तो वैसे ही करूँगी, क्योंकि मैं आधे कबाबों को ड्राई अपना सर्व करूँगी और आधे कबाबों को मैं ग्रेवी के अंदर ऐड करूँगी। ग्रेवी चूँकि हमारी पूरी अच्छी तरीके से पकी हुई है, कबाब भी हमारे अच्छी तरीके से पके हुए हैं, इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और धीमे आंच के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसको एक जान होने देंगे। क्योंकि ग्रेवी के अंदर डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा जूस आना चाहिए ना ग्रेवी का, तो उसके लिए हमें सेम आंच के ऊपर इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम पकने देंगे। और 5 से 10 मिनट के बाद हमारा ज़बरदस्त गोला कबाब ग्रेवी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो क्या कहते हैं आप, है ना ज़बरदस्त सी रेसिपी? तो इस बकरीद इसको ट्राई कर रहे हैं ना, तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। हमारी रेसिपी हो गई है तैयार, हम करेंगे इसको सर्व। चलिए, तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद मालूम है ना कि क्या करना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। और इस रेसिपी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और सभी ट्राई करें इस रेसिपी को, इसलिए ज़रूर शेयर करें इसको। चलिए, तब आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर गोला कबाब मसाला। ओहो, क्या ज़बरदस्त से जूसी कबाब बने हैं। आ जाएं आप भी शामिल हों हमारे खानों के साथ, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आ जाइए बिल्कुल खाने के लिए।